नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की, एक ऐसे चुनाव की जिसने पूरे देश की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, अगर किसी के सामने दो रास्ते रखे जाएं, एक रास्ता जो बहुत आसान है और दूसरा जो सही है, तो क्या चुनना चाहिए? बस यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी कहानी का आधार है। और देखिए, ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है समझौते का रास्ता, मतलब सब कुछ आसान, सुविधाजनक, लेकिन उसमें कोई सम्मान नहीं है। और दूसरी तरफ है स्वाभिमान का रास्ता। हाँ, ये मुश्किलों से भरा है, इसमें त्याग करना पड़ता है, पर ये आपको गरिमा देता है। और इतिहास में एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जानते बूझते हुए मुश्किल रास्ता चुना। उन्होंने सत्ता और आराम के ऊपर संघर्ष और स्वाभिमान को तरजीह दी, और वो शख्स थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो देखिए, अम्बेडकर की जिंदगी सिर्फ राजनीति या पढ़ाई लिखाई की कहानी नहीं है। असल में ये एक लंबी यात्रा है जो सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है स्वाभिमान। उनका हर एक फैसला, हर एक कदम बस इसी एक चीज से जुड़ा हुआ था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेते हैं कि स्वाभिमान का मतलब क्या है। सीधा सा मतलब है ये मानना कि हर इंसान सम्मान का हकदार है, और उस सम्मान के लिए किसी भी तरह की सुविधा या आसानी को छोड़ने के लिए तैयार रहना। बस यही यही अम्बेडकर की जिंदगी का मूल मंत्र था। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत सोच, इतना पक्का इरादा, ये आया कहां से? इसका जवाब छिपा है उनके बचपन में, उन अनुभवों में जहां अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में सबसे अलग जमीन पर बैठाया जाता है, जिसे पानी पीने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा बर्ताव तो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है, पर अंबेडकर के लिए यही अपमान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि झुकना नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को ही बदल देना है। और इस बदलाव के लिए उन्होंने हथियार किसे बनाया पता है? ज्ञान को। जब पूरा समाज उन पर दबाव बना रहा था तो उनका जवाब था पढ़ाई, शिक्षा। ये कमाल की बात है कि उन्होंने सामाजिक दबाव का जवाब समझौता करके नहीं दिया, बल्कि खुद को इतना ताकतवर बनाकर दिया। अच्छा, तो अब देखते हैं कि यही सिद्धांत उनके पॉलिटिकल करियर में कैसे नजर आया। एक ऐसी जगह जहां सिद्धांत और समझौते के बीच की लड़ाई का असर पूरे देश पर पड़ने वाला था। देखिए, राजनीति में ना अक्सर कहा जाता है कि प्रैक्टिकल बनो, थोड़े समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन अंबेडकर की राजनीति बिल्कुल अलग थी। उनके लिए उनके सिद्धांत, उनके उसूल सत्ता से कहीं ज्यादा बड़े थे। भले इसके लिए उन्हें कई बार अकेले क्यों ना खड़ा होना पड़ा हो, पर वो अपने उसूलों से कभी पीछे नहीं हटे। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है हिंदू कोड बिल। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए, जैसे तलाक और संपत्ति में अधिकार, इस बिल के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेशर में उस बिल को कमजोर कर दिया गया तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने कानून मंत्री के इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, अपने सिद्धांतों के लिए कितना बड़ा फैसला था ये। तो नतीजा क्या हुआ? हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा सरकारी पद खो दिया, लेकिन उन्होंने अपना सम्मान, अपने सिद्धांत वो जीत लिए। और ये एक ऐसी जीत थी जो किसी भी कुर्सी से, किसी भी पद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सफर के आखिरी और शायद सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर। एक ऐसा फैसला जो था तो आध्यात्मिक, लेकिन वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। साल था 1956। ये वो साल था जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? उनके ही शब्दों में कहें तो, मैं ऐसा धर्म चुनूंगा जहां इंसान को इंसान समझा जाए। ये फैसला उनके और उनके पूरे समाज के लिए अपनी गरिमा, अपना सम्मान वापस पाने का सबसे बड़ा कदम था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था। नहीं, ये तो उनकी पूरी जिंदगी की लड़ाई का क्लाइमैक्स था। समझौते के खिलाफ एक आखिरी और सबसे बड़ी क्रांति। तो अंबेडकर की कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? ये कहानी उनके बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसलों को हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस से जोड़ती है। हम सबके सामने भी तो रोज छोटे छोटे समझौते आते हैं ना, है ना? कभी कुछ गलत होता देखकर चुप रह जाना,
कभी मेहनत से बचने के लिए आसान रास्ता चुन लेना, या फिर बस भीड़ के साथ चल देना क्योंकि सब वही कर रहे हैं। ये सब भी तो एक तरह के समझौते ही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? अंबेडकर की जिंदगी हमें एक सीधा सा रास्ता दिखाती है। पढ़ो, सोचो, और जो सही है उसके लिए खड़े रहो, हिम्मत रखो, फिर चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। समझौता शायद पल भर का आराम दे दे, लेकिन स्वाभिमान वो जिंदगी भर की पहचान और इज्जत देता है। तो सवाल बस इतना है कि ज्यादा कीमती क्या है?